धेरै दिन बादमा म फेरि उता गाउँमा त भइबस्छ हप्तामा र आज यहाँ फेरि मेरो आफ्नै घरको छेउमा नजिकैमा पनि यसरी नामसान कीर्तन गाउनु पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई एकदम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय सङ्गठनमा तपाईँलाई पुरा अभिनन्दन छ। हजुरलाई स्वागत छ राष्ट्रिय सङ्गठनमा। राष्ट्रिय संगठन का सहप्रभारी स्टेट कप इंचार्ज। यस सङ्गठनको इन्चार्ज हुन्छ म चाहिँ मुख्य कर्ता जय श्री राम। जैसे कि हमारे इस एरिया के डेवलपमेंट एरिया की कमला दीदी, जीवन दीदी निरंतर हर एक शनिवार को ठकुरबाड़ी मंदिर आती है और राष्ट्रीय संगठन क्या है इसके बारे में जानकारी लिया और समझा पूछा। तो आज उनका इच्छा हुआ काफ़ी दिनों से कि हमारे डेवलपमेंट में भी ये शाखा आए ताकि डेवलपमेंट में भी इसका विकास हो। राष्ट्रीय हिंदू संगठन क्या है, ये सबसे बड़ी बात जानने की चीज़ है कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन क्या है। तो राष्ट्र मतलब हमारा पूरा भारतवर्ष, हिंदू मतलब हम जितने सारे देश से सनातनी हैं, इसमें हमारे बुद्धिस्ट भी आते हैं, पंजाबी जो सिख हैं वो भी आते हैं, जैन भी आते हैं और जितने भी हिंदू हैं वो सब आते हैं। हिंदू हिंदू बोले से हिंद महासागर से लेकर हिमालय पर्वत को बीच में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, अभी मान लेते हैं मजहब से, लेकिन वो समुद्र की तल और हिमालय पर्वत इस बीच में रहने वाले को हम हिंदू कहते हैं। और संगठन मतलब एक परिवार, सबको एकजुट होने के लिए कि देश में हम लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में बट चुके हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में बढ़ चुके हैं, अपनी अपनत्व खो चुके हैं, अपनी सनातन संस्कृति मिटती जा रही है। इसके लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। काफ़ी सर संस्थाएं कम्युनिटी खुलती है, बंद होती है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करते हैं। तो इसके लेके हमारे राष्ट्रीय प्रयागराज में हम लोग का हेड ऑफिस है, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज, जहाँ पे काशी प्रयाग बोलते हैं ना लोग, वो प्रयागराज वहाँ हम लोग की ऑफिस है। और वहाँ से इसकी राष्ट्रीय संगठन की नींव रखी गई थी। आज से 12 साल होने वाली है, 12 साल पहले। उस समय 5 लोगों ने मिलकर संकल्प लिया था हमारे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास। उनके प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद का एक पार्क है, उस पार्क में उन्होंने इनका अध्ययन किया जीवनी पे कि जिस तरह देश में ब्रिटिशों का हाहाकार मचा हुआ था और लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे वीर चंद्रशेखर आजाद जी ने लोगों को एकजुट किया और क्रांति का मसाल थमाया सबको और अंग्रेजों को धूल चटाया, उसको भगाया देशों से, फिर हमारा देश आजाद हुआ। तो आज देखिए जिस प्रकार से देश में गैर कम्युनिटी के लोग हमारे सनातनी पे हमला कर रखे हैं। हमारे देश में उनको आश्रय दिया गया था बैठने के लिए कि आप आए हमारे घर में बैठे, एक पौना की तरह, नेपाली में पौना क्या बोलते हैं, पौना ही बोलते हैं, पौना की तरह उनको जगह दिए थे हम लोग कि हमारा देश सेक्युलरिज्म देश है, यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग आके अपना आश्रय डाल सकते हैं। एक हमारा धर्मशाला है कि हम अतिथि देवो भव को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी हिंदू लोग। तो वो सभी लोग आए, मुस्लिम लोग भी आए और सिख भी आए, मानी सिख तो अपने देश से थे, क्रिश्चियन भी लोग भी आए, कम्युनिटी के लोग, और वो लोग ने बैठे और उन्होंने क्या किया, पीठ पीछे उन्होंने हम लोग पे वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, हमें आपस में तोड़ने का काम किया। आज जो हम लोग जात में बटे हुए हैं, कल्चर में बटे हुए हैं, ये उन्हीं का देन है, मुस्लिम कम्युनिटी का और क्रिश्चियन कम्युनिटी का देन है। ये आज हम लोग बटे हैं। अशोक सम्राट के समय में, बुद्ध के टाइम में हम लोग कोई जात में नहीं बटे हुए थे, राम के टाइम में हम लोग कोई जात में नहीं बटे हुए थे, कृष्ण के टाइम में कोई जात में नहीं बटे हुए थे। तो ये जात कब बटे हुए? इन्होंने जब से एंट्री किया तो उन्होंने देखा कि इस देश पे अपना कब्जा करना है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर में भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे नमी है, पानी से लेके हिम तक है, हिम मतलब बर्फ, और मैदान से लेके पहाड़, यहाँ उपज भी है
हरियाली भी है और स्वच्छ वातावरण है। यहाँ हमें हवा के लिए पैसे नहीं लगता, पानी के लिए पैसा नहीं लगता, जलावन के लिए भरपूर मात्रा में लकड़ियाँ होती है, उपजाऊ के लिए विभिन्न भिन्न प्रकार के अन्न हैं, और ऐसा हर एक देशों में नहीं है। तो उन्होंने ऐसी सुख साधन को देखते हुए उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने का कोशिश किया। उन्होंने कामयाब भी हुए। ब्रिटिश मुगल लोगों ने यही किए, हम लोगों के देश पे कब्जा किए और उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया और उन्होंने हम लोग को तोड़ा। कैसे तोड़ा? सबसे पहले हम लोग को तोड़ा जाति के नाम पे, कि एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक क्षत्रिय, ऐसे नाम देके तोड़ा गया। उन्होंने देखा सनातनी चीज को मिटा दिया उन्होंने और जात से संकल्प करने लग गया। अग्नि जाति, पिछड़ी जाति, ऐसे ऐसे निम्न जाति, वर्ण जाति, कैसे कैसे नाम दिए गए। एक हमारे भोले बाबा के पुत्र जब पृथ्वी पर आए, वो किस धर्म से थे, वो कौन से जात से थे? उन्हीं की तो पूरी संसार है। तो हर एक आदमी के अंदर में वही ब्लड है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। देखिए, परमेश्वर का जो ईश्वर जो हम लोग का जो दिए हैं, सूरज भी वही है, हवा भी वही है, पानी भी वही है, अन्न भी वही है। वही अन्न हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, निम्न कोटि के भिन्न लोग खाते हैं। तो फिर हम लोग छुआछूत क्यों हुए? जाति में क्यों बट गए? इसकी क्या हुआ कि जाति में टूटने के बाद में हम हिंदुओं की अखंडता भंग हो गई, और जब हम टूट गए तो उन्होंने क्या किया, एक एक को वार करना शुरू किया। जो कमजोर हो गए उस पर अटैक किया और उनको पैसे से, समूह के नाम पे करके क्रिश्चियन कम्युनिटी में उनको जोड़ना शुरू किया और मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोगों को जोड़ना शुरू किया, और इससे उनको विकास दर बढ़ते चला गया। क्योंकि वो देखे थे कि एकजुट रहेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। आज से 100 साल पहले पूरे भारतवर्ष में जब देश में युद्ध चल रही थी, तो लोगों ने जंगल में जा जाके भजन कीर्तन करके एकजुटता बनाई थी चंद्रशेखर आजाद ने। क्योंकि उसे मालूम था कि घर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मंदिर में मिलेंगे। तो वहां से उन्होंने इस चीज को निर्णय करके आगे बढ़ाया। तो उसी को राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने इनकी प्रेरणा से सीख लिया, और हम सब ने ठाना कि हम सब हिंदुओं को जोड़ने का तात्पर्य यही है कि जात पात को हम लोग को भूलना पड़ेगा, हम सभी हिंदू सनातनी को एक होना पड़ेगा। फिर हम सब जब एकजुट हो जाएंगे, एक संगठन में आ जाएंगे, तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। आज देखिए, तोड़ने का काम और भी हो गया। आज कितने लोग सप्ताह में मंदिर आने का कार्यक्रम करते हैं, ना के बराबर। उन लोगों को देखिए क्यों कमेटी मजबूत हो रही है कि उन्होंने सप्ताह में एक दिन फिक्स कर दिया है, संडे को आना है, शुक्रवार को आना है। अपना दुकान बंद करके, काम ड्यूटी ऑफिस को छुट्टी लेके वो लोग अपने वहां पे जाते हैं, गिरजाघरों में, मस्जिदों में। लेकिन हम हिंदुओं न दुकान बंद कर सकते हैं, न दुकान बंद भी होने के बाद भी वो घर में चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने इसके लिए प्रण ली है कि हर एक हिंदू को हम जगाएंगे। तकलीफ होगा, लेकिन हम प्रण लिए हैं, सोए हुए हिंदुओं को जगाएंगे और उनको मंदिर से हम जोड़ेंगे। हम सबको एकता कब मिलेगा? जब हम मंदिर से जुड़ेंगे। सप्ताह में एक दिन, 1 घंटा के लिए अगर हम मंदिर आते हैं, तो आज यहाँ पे हम लोग 10 भाई बहन इकट्ठा हुए, 10 से परिचित हुए। आज हम जहां भी मिलेंगे तो जय श्री राम परिचित भाव से मिलेंगे, एक भाई बहन, एक परिवार के भांति मिलेंगे। और इसी चीज को हम लोग निरंतर करना है। ये 10 ही नहीं, 10,000 होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, करोड़ होना चाहिए। ये भाव से हम लोगों को काम करना है। क्योंकि हम लोग को ये नहीं देखना है कि मैं नेपाली वर्ग का हूं और ये बिहारी वर्ग का है, ये बंगाली वर्ग का है, ये पंजाबी वर्ग का है, तो ये हमारे नहीं है भाई। गलत। ये हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, ये अपने हैं। आज एक गौर कीजिएगा, कोई भी तुर्की से या बंगलौर से कोई क्रिश्चियन सिक्किम आती है, उसको बोलता है कि तू आंध्रा का है? नहीं बोलता है, उसको बोलता है अपना भाई आया है। एक मुस्लिम बांग्लादेश से आता है, उसको घर में रहता है, पनाह देता है, तो बोलता है मेरा भाई आया है। उसको ये नहीं बोलता कि बांग्लादेश से आया है। ये चीज को हम लोग को सीखना पड़ेगा। हम ही लोग का वो लोग ने निर्धारण किया था, लेकिन हम लोग को भिन्नता करके अब से हमको खुद अपनी परंपराएं जो पहले से थी उसको लाना पड़ेगा। अभी के समय उदाहरण तौर पे उनसे सीखना पड़ेगा कि उनकी मजबूती और हमारी
भिन्नता को एक करने के लिए एक ही जरिया है समागम। समागम मतलब चौपाल, हम 10 आदमी 50 आदमी बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ होते हैं उसको हरण करना। जिस तरह से सप्ताह में एक दिन हम लोग यहाँ आते हैं, एरिया बाय एरिया डेवलपमेंट एंड मार्केट A to Z एरिया में है सिक्किम में, तो यहाँ आते हैं तो 10 लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे शेयर करें कि बहन भाई हमारा घर में ऐसे प्रॉब्लम हो गया, अब मैं क्या करूँ इसके लिए। तो यहाँ पे 10 लोग हैं, आपसे जुड़े हैं, रोज मिलते हैं, सप्ताह में मिलते हैं, तो आपके लिए दया उत्पन्न होगी। ऐसे बाजार में आप बोलेंगे मुझे तकलीफ में हूँ, दया नहीं, तो बोलेगा भीख मांगते हैं। लेकिन इस तरह समाज में हम लोग रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे, तो भीख नहीं कहलाएगा, एक परिवार कहलाएगा। और हम सबको उसके लिए कुछ ना कुछ आदत होगा। ना मेरे पास 100 होगा, हम 10 रुपया लेके भी दीदी हमारे पास 10 है, हमारी तरफ से 10 ले लो। वो दीदी बोलेंगे मेरे से 5 ले लो, वो 50 ले लो, करके तो 500 हो गए, तो दीदी का तक काम हो गया, उनके घर में राशन पहुंच गया, दवाई पहुंच गया। इस संगठन से जुड़ के, इस समागम से जुड़ के, कोई भी हमारे भाई बहन को मेडिकल तकलीफ होती है, हम सब एकजुट होंगे उनके लिए, मेडिकल के लिए हम लोग हेल्प के लिए जाएंगे। हमसे नहीं होगा, हम सब मिलकर सरकार के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे। एक को कोई नहीं सुनता है, 2 को कोई नहीं सुनता है। जब हम सैकड़ों के भीड़ में इकट्ठा होंगे तो सब सुनते हैं। एक पॉलिटिशियन भी सुनेगा, थानेदार भी सुनेगा, कचहरीदार भी सुनेगा, या कोई तहसीलदार है, DM, वो भी सुनेगा। यार इतने संख्या में लोग आए हैं, क्या कष्ट है, उनकी हमारी मजबूरी सुनेंगे। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम सभी लोग टैक्स को पूर्ण रूप से हम लोग देते हैं। एक चावल भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं, उसकी टैक्स हम दे रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिक्किम में हो गया, लोग बोलते हैं सिक्किम CIO है, हम टैक्स देते हैं, गलत बात। आप अन्न खाते हैं, टैक्स देते हैं, वो गलत भावना दिल से निकाल दीजिए कि मैं टैक्स फ्री हूँ, गलत है। आप A to Z सुई भी ले रहे हैं, उसमें भी टैक्स है, वो पैसा गवर्नमेंट जाती है। गवर्नमेंट हमारे लिए प्रशासन लाई है, मेडिकल लाई है, एजुकेशन लाई है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो हमारे सेवा के लिए। तो वो लोग जो गलत रास्ता चुने हुए हैं, हमें नहीं देखते हैं, हमें उत्पीड़न करते हैं, अगर हम समूह में जाएंगे एक परिवार के भांति, तो वो भी डरेंगे और हमारे काम करेंगे। तो इस भांति से हम लोग को संगठन से जुड़ना है। एक माला को जब 108 माला जपते हैं तो एक पूरा लड़ी होती है, उस माला को हमें बनाना है। एक रुद्राक्ष को लेंगे, ऐसे रख के ठोक के छोड़ देंगे, लेकिन एक माला जब आती है हमारे हाथ में तो पूरा माला जपते हैं। तो हम सबको एक माला जप बनना है। संगठन मतलब एक माला होता है, तो उस माला को जोड़ने का जो धागा का काम है वो राष्ट्रीय हिंदू संगठन कर रही है। आप सब बहन, दीदी, भाई एक मोती है, एक रुद्राक्ष है। उस रुद्राक्ष के भांति हम सब एक माला में परिवार के भांति बट के रहेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन एक संगठन नहीं है, यह एक परिवार है। सिक्किम के कुछ लोग ऐसे ऐसे विपत्ति में आए जो दिल्ली में तकलीफ हुए, दिल्ली की जो संगठन है अपनी राष्ट्रीय हिंदू संगठन, उनको दिन रात मदद किया, ब्लड दिया, पैसे दिया, जो भी था उनसे तरफ से हुआ कि हमारे परिवार की भांति है, जो ही सकान हुआ वो किए। ये नहीं कि पूरा दे दिए, लेकिन जो भी हुआ, जिस प्रकार हमारे घर में रोटी बनते हैं, अन्न बनते हैं, 4 आदमी के लिए भोजन बना, तो हम लोग खाते समय कोई 1-2 अतिथि आ गए, हम लोग क्या करते हैं, उसी अन्न से सबको बांट देते हैं ना। इसी प्रकार ये संगठन है कि हम में है, चलो 2 रुपया हमारे भी ले लो। अगर 1 लाख आदमी 1-1 रुपया भी किसी हमारे बहन को, भाई को मदद कर देता है तकलीफ में, बीमार में, तो 1 लाख बराबर हो जाता है। और हमारे 1 रुपया का सिक्का इधर ही गिर के भटक जाता है, उठाते नहीं है। लेकिन वो सिक्का एक संगठन में आती है, एक संगठन के परिवार के प्रति जाती है, वो लाखों करोड़ों बन जाती है। तो इस भांति से हम लोग को संगठन से जुड़ना है। कहीं भी हमारे संगठन परिवार के लोग तकलीफ में हो, हम यही कहेंगे दीदी, बहन, भाई, चाचा, भाई, उसके लिए आप आगे आए, डरे नहीं, संगठन आपके साथ में है। आप लोग बिल्कुल न डरे, कोई तकलीफ में है उसके लिए उठ के आए। ये भांति से करेंगे, हम लोग का परिवार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, हम लोग का भाईचारा बढ़ेगा, एक परिवार के प्रति हम सबको आदर स्वीकार प्राप्त होगा। तो यही है राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साप्ताहिक समागम में आना अनिवार्य। जब तक हम लोग सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा के लिए नहीं आते हैं, सब है बेकार। 1 घंटा के लिए अपना जिंदगी का, रोजमर्रा का जिंदगी से मुक्त हो जाइए।
जब हम लोग 7 दिन काम करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, तो 1 घंटा और भी हम कहीं काम कर लेंगे तो संतुष्टि हमें नहीं मिलेगी। अगर 1 घंटा प्रभु के लिए, 1 घंटा संगठन के लिए अगर देते हैं तो राष्ट्र के लिए काम होता है। आप यहाँ पर आज आप सभी लोग आए, अपने लिए नहीं आए, राष्ट्र के लिए आए, भारत के लिए आए, एक परिवार के लिए आए। तो ये भाग्य से आप सब जुड़े, और मैं चाहूँगा हमारे दीदी लोग कि इस समागम की संख्या में वृद्धि करें। हम लोग समय समय पर आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और यहाँ की जो भी कमी बेसी होगी हम लोग उसको पूरा पूर्ति कराने का कोशिश करेंगे। आज पहले दिन थी, बारिश का मौसम था, हो सकता है कुछ हमारे मेंबर नहीं आ पाए, उनको भी अभिनंदन है, उनको नेक्स्ट टाइम मंगाइए, और यही भाव लोगों तक, जन जन तक पहुँचाइए। हम सबको जात से दूरी बनाना है, हम सब एक हैं, एक परिवार के, एक भारत माँ के पुत्र पुत्री हैं, और किसी का नहीं है। हम सब एक सनातनी हिंदू हैं। ये भांति से हम सबको मिलजुल के रहना है। हम लोग अगर दिमाग में ठान लिए कि ये नीचे का बंगाली है, ये उड़ीसा का है, तो कभी हम लोग का सनातनी आगे नहीं बढ़ेगा। हम सबको एक उड़ीसा का भी है, अपना भाई, अपना बहन आया, उसे गले लगाएंगे, अपने जगह घर में जगह देंगे उनके। तो जब भी हम भी वहाँ जाएंगे, तो हमारे सिक्किम से परिवार आए हैं, हमें भी जगह देंगे। तो पहले हमें देना सीखना है, फिर लेना सीखना है। ये सांसारिक नियम है, और आप लोग हमसे सीनियर है, बुजुर्ग हैं, तो ज़्यादा ही जानकारी होगा जीवन के बारे में, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। तो संगठन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा आज के लिए। तो हमारे जीवन दीदी कुछ कहना चाहेंगे, अपने शब्दों में कहें, और मैं अपने वाणी को प्रयाग करता हूँ। जय श्री राम।